बद्रिकाश्रम नारायण पर्वत पर विराजमान महायोगी महायोगी तो शिव जी है। हम योगी कह सकते हैं, साधक उनके साधक साधक कह सकते हैं। महायोगी तो शिव जी है। शिव जी से बड़ा महायोगी कोई नहीं। पाप लगता है ना महायोगी। नारायण पर्वत पर हाँ, नारायण पर्वत पर गुप्त गंगा गुफा। गुप्त इधर में गंगा गुफा है, वहीं रहता हूँ। जमीन के नीचे गुफा है, दो गुफा है, एक में जल बहता है। नीलकंठ पर्वत के यही है पास में इधर दो गुफा है, एक में जल बहता है, एक इधर साइड में गुफा है दूसरा, वो भी जमीन के अंदर ही है। ताला लगा हुआ, आपने देखे थे वो ताला लगा हुआ? जी 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 उसके महाराज। अंदर एक छोटा सा छेद बना हुआ, वहाँ से अगर ये सामने नर पर्वत है और नर पर्वत के ठीक सामने नारायण पर्वत पर ये नर पर्वत है, इसको नारायण पर्वत कहते हैं इसको सामने को, और वो नीलकंठ पर्वत है। और ये मेरू पर्वत भी है। ये इधर ये सामने नीलकंठ पर्वत मेरू पर्वत मेरू पर्वत चरण पादुका के हाँ, ये ऊपर उर्वशी पर्वत इधर वाला, ये वाला ये दक्षिण वाला उर्वशी पर्वत, इसको उर्वशी पर्वत बोलते हैं महाराज उर्वशी जी। पर्वत बोलते हैं। और जो है, और ये जो कदम कदम पे जो है यहाँ गुप्त तीर्थ है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ, वैष्णव खंड में, ये बद्रिका आश्रम के जो महात्म्य में जिसमें लिखा हुआ है, उसमें बता रखा है जी कि कदम कदम पे जो है तीर्थ है। नारायणगिरी पर्वत में तो करोड़ों करोड़ों तीर्थ है, और इन तीर्थों की महिमा भगवान शंकर जी कहते हैं मैं ही जानता हूँ, साधारण मनुष्य उन तीर्थों को नहीं जान सकते बड़े। इसलिए यहाँ जितना भी आप जो है चल रहे हो, कदम कदम पे समझ लो करोड़ों तीर्थों का हम जो है परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ऐसा सोच लेना चाहिए। जाओ ये नारायणगिरी पर्वत है, ये नारायण का रूप है साक्षात, और जो है इसमें करोड़ों अरबों खरबों तीर्थ हैं। उनका कोई गणना नहीं है, क्योंकि पृथ्वी करोड़ों अरबों साल से है। तो न जाने बद्रिका आश्रम में बहुत साधु संत ऋषि मुनि देवी देवताओं ने यहाँ तपस्या किया हो, इसलिए इसकी बहुत विशेष महिमा है। 1000 जो है एक दिन तपस्या करेगा, भजन करेगा, 1000 वर्ष 10,000 वर्ष का पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा स्कंद पुराण लिखा हुआ। भगवान नारायण ने यही तपस्या किया था, सहस्त्र कवच नाम का राक्षस का संहार करने के लिए, वध करने के लिए इस जगह को भगवान ने तपस्या करने के लिए चुना था। तपस्या करके फिर भगवान ने उस राक्षस का यहीं तपस्या करके उसका वध किया। तो यहाँ जो है भगवान विष्णु पार्थिव शिवलिंग बना करके शिव का जो है यहाँ तपस्या के साथ में पूजा करते थे, ऐसा शिव पुराण में भी है, और महाभारत में भी ऐसा प्रमाण मिलता है। बहुत सारे पुराणों में यहाँ प्रमाण मिलता है। रुद्रा भक्त्या तो कृष्ण न जगत व्याप्तम महात्मना बोले, पूर्व काल में नर और नारायण के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन ने यहाँ बद्रिका आश्रम में तपस्या किया था और रुद्र की भक्ति किया था, ऐसा उल्लेख है महाभारत में। महाभारत के ये दान धर्म पर्व के मेघ वाहन पर्व में इसका उल्लेख है, प्रमाण है। तो इस प्रकार से और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो बता सकता हूँ मैं। महाराज श्री शुभ नाम आपका? मेरा नाम शिव हरिगिरी। शिव हरिगिरी जी महाराज जी। आप कौन से धर्म संस्थान से? हिंदू हम जो संस्कृति में? है हम सन्यासी हैं। जी महाराज जी। सन्यासी तो जो है समदृष्टि वाले होते हैं। थोड़ा आपका परिचय हो जाए महाराज, थोड़ा भक्तों को। हाँ, मेरा परिचय यही है कि मैं यहाँ जो है 22 साल से निवास करता हूँ बद्रिका आश्रम में। जी जी। पहले मैं वो सामने वाला गुफा में था, ऊपर वो जो सफ़ेद जो पत्थर है ना, जो सफ़ेद, जहाँ इंद्र ने सभा की थी, नहीं ना, इंद्र नहीं, ये सामने वाला, ये वाला झंडा। यहाँ पहले वो बाहर कुछ बना नहीं था, गुफा गुफा था। अच्छा अच्छा। फिर मेरे छोड़ने के बाद दूसरे महात्मा भी रहते वहाँ, जी जी उनने बाहर बना लिया वो सब टीन शेड डाल करके। जी मैं रहता था वहाँ, पानी का असुविधा था, पानी नहीं था, जी। तो फिर जो है पानी दूर से लाना पड़ता था मेरे को। फिर जिस गुफा में अभी मैं रह रहा हूँ यहाँ, एक संत थे, वृद्ध संत थे, 80-85 साल के संत थे, तो वो चले गए छोड़ करके, तब से मैं उस गुफा में रहता हूँ। तो मैंने बोला चलो यहाँ गुफा खाली हो गया, रास्ते का बगल आने जाने के लिए दिक्कत नहीं है, रात में भी आ सकते जा सकते हैं। तो मैं उस गुफा में रहा, और भी बहुत सारे गुफाओं में रहा लगातार जो है। मैं आपके फोन नंबर हो महाराज जी? कोई भक्त लोग आए आपसे संपर्क करना चाहें? मेरा फ़ोन नंबर है 8126 98 99 28, फ़ोन नंबर है। एक बार वापस बोलो महाराज जी। 81 81 हाँ 26 98 99 28। शुभ नाम आपका महाराज जी? मेरा नाम स्वामी शिव हरिगिरी। और ये आपका ये आश्रम नारायण पर्वत आश्रम नहीं है, मैं आश्रम में रहता नहीं हूँ, मुझे आश्रम अच्छा नहीं लगता रहने के लिए, क्योंकि मैं नेचुरल प्राकृतिक जगह में रहता हूँ। गुफा है, गुफा के अंदर में ध्यान साधना के लिए उत्तम होता है। आश्रमों की कमी नहीं है, आश्रम तो बहुत यहाँ रह सकते, बद्रीनाथ में बहुत सारे आश्रम है कि गुफा में जो आनंद आता रहने में, शांति मिलती है, जो ध्यान साधना में जो है जो उन्नति होती है, तो वो क्योंकि बाहर का कोई ध्वनि नहीं आती गुफा के अंदर में, स्वर श्रावा नहीं होती है, तो इसलिए मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए गुफा अति उत्तम होता है। तो क्योंकि गुफाओं में ऋषि मुनि प्राचीन काल के साधना करते थे, समाधि का अभ्यास करते थे। आपका बाबा मावतार बाबा जी से थोड़ा आपका? मैं उसी क्रियायोग का परंपरा से भी मैंने जो है साधना पद्धति का जो है दीक्षा लिया है।
हालांकि मैं जो है मेरा जो गुरु परंपरा तो मैं सन्यासी था, सन्यासी में भी ये परंपरा चलती, क्रियायोग की परंपरा, मगर मैंने जो है उसी परंपरा से भी क्रियायोग की जो है दीक्षा लिया है। बाद में जाके लिया था मैंने, पहले मैं सन्यासी था जो है अखाड़े का संत था, बाद में मैंने क्रियायोग का दीक्षा लिया था जा करके। बंगाल के एक संत हैं, उन संतों से मैंने क्रिया की पूरी दीक्षा, क्रिया की जो टेक्निक सब सीखा हूँ। खिचड़ी मुद्रा में पहले से करता था क्रियायोग से पहले, परंतु क्रियायोग का जरूरी नहीं कि क्रियायोग करना, आपको भी बहुत सारे टेक्निक है, साधना पद्धति है। 1.25 लाख टेक्निक भगवान शंकर जी ने बताया। सपात लक्षा लयावधानी वसंती लोके नाद अनुसंधान समाधि में कम। भागवत में नाद की अनुसंधान करके भी जो है योगी समाधि में जा सकते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए नाद अनुसंधान का साधना पद्धति सबसे श्रेष्ठ है और सबके लिए सुगम है। वृद्ध, युवा, है नहीं, कोई भी उम्र वाले लोग उस साधना पद्धति को कर सकते हैं। कुछ ऐसे साधना पद्धति हैं हठयोग की जो टेक्निक होती हैं वो कम उम्र वाले ही, जैसे मतलब जो अखंड ब्रह्मचारी लोग हैं, जो बाल ब्रह्मचारी है वही कर सकते हैं। और अनहद जो नाथ की साधना तो कोई भी कर सकता है। इसलिए अनहद नाथ की जो साधना है गोरखनाथ ने किया, मच्छिंद्रनाथ ने किया, कबीरदास ने किया, गुरु नानक ने किया, समझा। तो इसलिए नाद अनुसंधान करना चाहिए। पहले सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए प्राणायाम करके, 72,000 नाड़ी का शोधन होगी। उसके बाद में जो सुषुम्ना में प्राण चलने लगेगा तो उसमें ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी, अनहद की ध्वनि। अनहद की जब ध्वनि 10 प्रकार के शब्द सुनाई पड़ेंगे कर्म से, वंशी, बीड़ा, शंख आदि का शब्द सुनाई पड़ेंगे। उसके बाद ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो उस ध्वनि को सुनना है, उस ध्वनि को सुनते सुनते योगी की समाधि लग जाती, श्वास की गति, हृदय की गति रुक जाती है और जो है श्वास प्रश्वास की क्रियाएं बंद हो जाती, प्राण अपान एक हो जाता है। प्राण जब अपान एक हो जाता है तो उसको बोलते हैं समाधि। उसी प्राण अपान को एक होने से मन की क्रियाएं रुक जाती, मन की गति रुक जाती है। हवा को रोकने से पंखा घूमना बंद हो जाता है, पंखा को रोकने से हवा रुक जाती है। तो इसलिए एक दूसरे का पूरक हैं। चाहे तो आप मन को वश में कर लो, चाहे प्राण को वश में कर लो। प्राण को वश में करने से भी समाधि लगती है प्राणायाम करके, और मन को वश में करने से भी समाधि लगती है वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। तो इसीलिए आप जो है शास्त्र पढ़ के सपात लक्षा लयावधानी वसंती लोके नाद अनुसंधान समाधि वेगम, शंकर जी कहते हैं। योग तारावली नाम का एक ग्रंथ है शंकराचार्य का लिखा हुआ है, आदि शंकराचार्य का। उसमें शंकराचार्य कहते हैं सपात लक्ष्य माने 1.25 लाख, लयावधानी मन का लय, मन का निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध। बोले उसमें आप अनहद नाथ की साधना करके भी 1.25 लाख में सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ साधना है, उसको करके भी आप समाधि में जा सकते हो। इसलिए रात में, मध्य रात्रि में उसकी साधना करना चाहिए। 10वें द्वार को बंद करके, आप जब 9 द्वार को बंद करके जब 10वां द्वार में ध्यान लगाएंगे, ब्रह्मारंध्र में जब ध्यान करेंगे तो आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। उसके विशेष टेक्निक गुरु के द्वारा ही जो है, जिसने अभ्यास करके कुछ इस विद्या के जो है क्रिया का जो है ज्ञान प्राप्त किया है, उससे ही आप इस विद्या को सीख करके आप अभ्यास अपने जो है जहाँ भी आप रहते हो अभ्यास कर सकते हैं मध्य रात्रि में। क्योंकि हल्का आहार करके, सात्विक आहार करके, मसाला मिर्च आदि जो चटपटा हैं, ये सब सात्विक भोजन करके ये क्रिया किया जा सकता है। और कितना भोजन करना चाहिए, कितना पेट को खाली रखना चाहिए, इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख है। आधा जो है जो पेट का 4 भाग करना चाहिए, 4 भाग में से जो है 1 भाग अन्न और सब्जी से, दूसरे भाग जल के लिए खाली रखना चाहिए, और दूसरे भाग जल के, और तीसरे क्या बोलते हैं, 1 भाग जो है अन्न और शाक से, दूसरे भाग जल के लिए, और चौथे भाग बिल्कुल खाली रखना चाहिए हवा के लिए। इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आप जो है समाधि में जा सकते हैं। मैंने तो अभ्यास भी किया हूँ, तो मैंने कुछ अनुभूति किया हूँ उसमें समाधि के बारे में। मेरे श्वास की क्रियाएं बंद होने लगी थी, धड़कनें रुकने लगी थी, मतलब एक मृत्यु जैसे अवस्था में मैं पहुँचने लग गया था अपने जो है, क्योंकि वो मृत्यु का ही एक झलक होती है समाधि। जीते जी मतलब मर करके जो है वापस आना होता समाधि। इसी शरीर के रहते हुए समाधि, मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करने का नाम ही समाधि है। तो फिर जो समाधि, एक बार समाधि लगा लेता जो, उसके बाद में जो मरने का जो डर है, भय, वो निकल जाता है। मृत्यु का भय से वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से और पूछना हो तो आपका अपने जिज्ञासा से पूछ सकते हो। महाराज श्री, आपका हिमालय में कितने समय से वास है? मेरा हिमालय में वास है 22 साल हो गया मेरे को, 23 साल लग रहा है, 23 साल लग रहा है। अभी आपको जो धर्म, आध्यात्म और यहाँ ध्यान, योग, साधना में जो आपको परम शांति प्राप्त होती है, इस बारे में आप भक्तों को कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मार्गदर्शन ये देना चाहूँगा मैं कि भगवान की भक्ति करो, सगुण उपासना करो। सगुण उपासना करके जब सगुण का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सगुण का दर्शन हो जाएगा, तो निर्गुण में प्रवेश होगी, निर्गुण में प्रवेश होगी। जब तक सगुण का उपासना नहीं करोगे, सगुण को एक का जो है अवलंबन लेकर के चलो, कोई भी जिसको आप दिल से, हृदय से
जिसको आप मानते हो, के प्रति, जिस देवता के प्रति आपका ज़्यादा आकर्षण हो, जो आपके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, तो उसी देवता को लेके चलो। चाहे शिव के प्रति आकर्षण हो, चाहे भगवान विष्णु के प्रति आकर्षण हो, चाहे राम के प्रति आकर्षण हो, चाहे हनुमान जी के प्रति या देवी के प्रति, मगर जो है समभाव रख करके उन देवताओं में, जो हमारे हिंदुओं में पंचदेवोपासना है, पांचों की पूजा करना है, पांचों का जो है पूजा आराधना करना है, परंतु भक्ति एक देवता का करना है, जो गुरु ने जिस देवताओं का जो है मंत्र प्रदान किया गया है, गुरु ने मंत्र दिया है, और जिस देवताओं का ध्यान पद्धति गुरु जी ने बताया है, तो उसी देवताओं का जो है ध्यान करना चाहिए, उसी देवताओं का मंत्र जप करना चाहिए। बाकी उनके जो 5 देवता, जो उनके जो रूप हैं 5 पंचदेव, उनका भी जो उनके साथ में उनकी पूजा करना चाहिए, परंतु जो इष्ट का ही भक्ति करना चाहिए, इष्ट का ही आराधना करना चाहिए। कोई शिव का भक्त होता है, कोई राम का होता है, कोई विष्णु भगवान का होता है, कोई देवी का, कोई हनुमान जी का होता है। अपना अपना इष्ट का जो है, इष्ट को मानना चाहिए, सर्वोपरि सर्वप्रधान मानना चाहिए, मगर दूसरे का इष्ट का अनादर निंदा नहीं करना चाहिए। और जो है एक ही परमात्मा का अलग अलग रूप मान लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सब में समान रूप से व्यापक है परमात्मा। महाराज श्री आपसे एक प्रार्थना है, सभी हरिद्वार के नीचे मृत्युलोक के वासियों को, इस जो भी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब लोगों के मन में अगर जिज्ञासा हो कि महाराज श्री आपके सानिध्य में आकर धर्म, अध्यात्म, ध्यान, योग के माध्यम से परम शांति को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, तो आपका तो क्या चीज है, पहले शास्त्र का जो है अध्ययन करना चाहिए। ध्यान साधना जो है ना, ये जब तक आप जो है शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हमारा जैसे गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद आदि का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे बारीकी से, उसके जो अर्थ है, उसके जो है रहस्य है, उसके तात्पर्य है, जब तक नहीं समझेंगे उसके सार को, तब तक आप साधना नहीं कर सकते। साधना करने के लिए पहले जो है सबसे पहला श्रवण करना पड़ेगा, समझे, शास्त्रों की श्रवण। जब तक श्रवण, कीर्तन और मनन, समझ ना, जब तक नहीं करेंगे, भगवान का नाम का जप का ही नाम कीर्तन है। श्रवण का मतलब होता है भगवान का कथा का श्रवण करना, भगवान की कथा को सुनना, पढ़ना, ये सब श्रवण में आता है। कीर्तन का मतलब भगवान का एक विशेष नाम का जो है जप करना, समझना, उसको बार बार मन में बार बार उसको रिपीट करना, उसको दोहराते रहना। तो इससे फिर आपके अंदर में भगवान की कृपा से जब जैसे जैसे हृदय आपका शुद्ध होते जाएगा, आपके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होती जाएगी, सत्वगुण बढ़ेगा, तो आपको शास्त्र के अर्थ जो है सारे समझ में आ जाएगा। शास्त्र के अर्थ, हाँ, शास्त्रों के अर्थ समझ में आया, क्योंकि परमात्मा आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है ना, वो आत्मा नाम स्वरूप साक्षात दर्शन देंगे। शास्त्र का सारा राज, शास्त्रों के सारे रहस्य परमात्मा हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उजागर कर देता है, समझे, उसका सारे अर्थ समझ में आता है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, जब तक जो है श्रवण नहीं करेंगे, तब तक जो है बिना श्रवण का जो है भक्ति भी नहीं हो सकती। जय हो योगीराज, हाँ, योगीराज महात्मा जी की श्रवण जय हो। और आज आपके सानिध्य में यहाँ बद्रिकाश्रम में सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। महायोगी नहीं, योगी कह सकते, योगी भी ना, मैं तो साधारण भक्त हूँ भगवान का, मैं कोई योगी महायोगी नहीं हूँ। फिर योगी लोग बोलते हैं दूसरे लोग, तो इसीलिए कोई बोलता है तो किसी का मुंह को नहीं बंद कर सकते हैं। कोई अगर अपने श्रद्धा से, आपने जो है इच्छा से अगर किसी को जो है सम्मान देता है, इस प्रकार योगी महायोगी नहीं कहना चाहिए, योगी तक कह सकते हो, क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं, योग के लिए कर रहे हैं, भगवान से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, और भगवान से जुड़े ही हैं। इसे तो हर मनुष्य भगवान से जुड़ा हुआ है, बस वो अपने आप को नहीं जानता है कि मैं भगवान से जुड़ा हूँ, क्योंकि भगवान ही सबके मनुष्यों के हृदय में अंतर्यामी रूप से, आत्म रूप से विराजमान है। वो जो आत्म चेतना है, जो हृदय में जो है, वो भगवान का ही चेतना है। हमारा शरीर में जो चेतन रूप में भगवान आत्म रूप में बैठे हैं, वो तभी हमारा शरीर का सारा शरीर का जो है संचालन कर रहे हैं। सारा शरीर जो है उसी आत्मा की वजह से चलती है। और जो पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड है वही पिंड में, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे, है नहीं। तो भगवान ने गीता में बोला है कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, बोलते हैं ना, ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति सो अर्जुन। ईश्वर जो कहाँ वास करता है, बोले सबके हृदय में वास करता है। हृदय में किस रूप से वास करता है, बोले आत्म रूप से वास करता है। मन बुद्धि का पकड़ नहीं है, उस आत्मा को मन बुद्धि नहीं जान सकते हैं, समझे। मन बुद्धि जड़ वस्तु हैं, माया से बने हैं, तो इसलिए माया से बने हुए को, जो माया से परे जो परमात्मा है, गुणातीत परमात्मा है, माया में रहते हुए आप उसको नहीं जान सकते हैं। बुद्धि का जो है पहुँच नहीं है, मन का पहुँच नहीं है। परंतु मन बुद्धि को जब परमात्मा की जब भक्ति करता है, तो भगवान थोड़ा सा विलक्षण जो है, मतलब ज्ञान से विलक्षण जो है बुद्धि को बारीक कर देते हैं,
पहनी बुद्धि कर देते हैं, सूक्ष्म बुद्धि कर देते हैं, तो भगवान के कुछ गुण को बुद्धि ग्रहण कर सकती है, परंतु संपूर्ण गुणों को ग्रहण नहीं कर सकती। बुद्धि के द्वारा परमात्मा कभी नहीं जाना जा सकता, केवल बुद्धि के द्वारा आप उसको महसूस कर सकते हैं। जो केवल परमात्मा को महसूस करते हैं, भगवान का साकार रूप को देख सकते हैं मन बुद्धि के रहते हुए। जो बद्रिकाश्रम भगवान का जो माइक रूप है, जैसे विष्णु भगवान का रूप है, शिव जी का रूप है, देवी का रूप है, माया से बने हुए भगवान का जो योग माया के द्वारा जो है भगवान ने अवतार लिया है, उस अवतार काल में उस अवतार को आप आंखों से देख सकते हैं, मन के रहते देख सकते हैं, बुद्धि के रहते देख सकते हैं, इंद्रियों से आप उसको पकड़ सकते हैं, मगर उनके शरीर को पकड़ सकते हैं, उनके आकार को देख सकते हैं, मगर परंतु जो है उनके अंदर में जो निराकार चेतन सत्ता है वो आंखों से भी मन बुद्धि के द्वारा भी पकड़ में नहीं आती हो। जो समझे? जो तो भगवान शंकर जी का जो शरीर है वो उसको आप देख सकते हो, सुनो ना। तो उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। पहले उस निराकार तत्व को जानने के लिए शिव का दर्शन करो, उनका आराधना करो, विष्णु का आराधना करो, जिसका जो भक्त है उसी का आराधना करके पहले उनका दर्शन प्राप्त करो। उसके बाद में उनकी कृपा से, क्योंकि वो सत्वगुण उनके अंदर में, देवताओं के अंदर सत्वगुण की अधिकता है, तमोगुण और रजोगुण कम है। मनुष्य के अंदर में जो है रजोगुण और तमोगुण अधिक है, सत्वगुण कम है। इसीलिए सत्वगुण का विकास तब होता है जब भजन करेंगे। सत्वगुण का विकास होगी तो अनायास ही जो है उस परमात्मा का भी दर्शन होने लग जाएंगे, सगुण साकार रूप का, और बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, विलक्षण बुद्धि हो जाएगी। तो आप उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। चलो ना, साकार रूप को देख सकते हैं मन बुद्धि के रहते, निराकार जो है तत्व का आप महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। उसको देखा कभी नहीं जा सकता, आत्मा को कभी देखा नहीं जा सकता। आत्मा को अपने शरीर में आत्मा है महसूस कर सकते हो। आत्मा देखने की वस्तु नहीं है, आत्मा दर्शन करने की वस्तु नहीं है, अनुभूति करने का वस्तु है, आप महसूस कर सकते हो। जैसे हवा हम महसूस करते हैं ना, हवा को महसूस करते हैं, जब त्वचा में हवा का स्पर्श होता है तो हमको लगता है कि हवा है, मगर हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो उसी तरह से परमात्मा को अपने शरीर में परमात्मा है चेतन रूप में, आत्म रूप में, उसको महसूस कर सकते हैं आत्मचेतना के रूप में, परंतु उसको जो है हम आत्मा को नहीं देख सकते। उस जब वो साकार रूप बना करके जब अवतार लेता है, सगुण साकार माया को जो है अपने अधीन में करके, माया के द्वारा जो मनुष्य आकार धारण करता है या देव रूप धारण करता है, तो हम उसको उसके आकार प्रकार को देख सकते हैं। निराकार को हम कभी देख नहीं सकते हैं, समझे? महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को हम महसूस करते हैं उसी तरह परमात्मा को महसूस करते हैं, वो भी विलक्षण जो है बुद्धि के द्वारा, वो बुद्धि का पकड़ से परे। आत्मा स्वयं ही स्वयं को जानता है, आत्मा स्वयं ही स्वयं को जानता है, आत्मा को दूसरा कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। आत्मा स्वयं ही प्रकाशित है। सूर्य जो है जैसे प्रकाशित है ब्रह्म से, परमात्मा से सूर्य प्रकाशित है, वो सूर्य का भी ज्योति है। इसलिए सूर्य उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता, परंतु सूर्य को वो प्रकाशित करता, सूर्य को भी जानता है, वो सबको जानता है, मगर सूर्य आदि प्रकाश भी उस परब्रह्म के ज्योति को नहीं जान सकते। उसकी ज्योति से प्रकाशित तो हैं, मगर वे खुद उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। हरिओम तत्सत। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सभी हरिद्वार के नीचे रहने वाले हिंदू संस्कृति के भक्तों का महाराज श्री महायोगी श्री, महायोगी ने योगी बोलो, योगी महाराज भक्त श्री नीलकंठ पर्वत पर विराजमान संत श्री के चरणों में सभी भक्तों का प्रणाम स्वीकार हो। विशेष रूप से राजस्थान भीलवाड़ा मांडल विधानसभा क्षेत्र से सुरेश चंद्र पारिक, स्वर्गीय बेड़लाल पारिक, पूर्व विधायक मांडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान, एवं उनके सभी सकुटुंब सपरिवार समस्त साथीजन भक्तजन जो सभी हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं, उन सभी भक्तों की ओर से योगी श्री के चरणों में हमारा सबका सदर वंदन। आपकी कृपा हम सभी भक्तों पर सदैव समान रूप से सुख शांति वैभव समृद्धि के उत्थान में अच्छे संस्कार सद्बुद्धि का निवास हो, हिंदू संस्कृति का धर्म आध्यात्म का विकास हो, भारत का पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में संचालन हो, मानव संस्कृति सदैव विकास करती रहे, इस प्रकार की कामना करने वाले महायोगी जी के चरणों में हम सभी भक्तों का सादर नमन प्रणाम स्वीकार हो, और सदैव आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। सबको प्रणाम। भारत माता की जय।